प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, आइए जानते हैं। देखिए यहां पर हमने एक तो कार्टून टाइप का यहां पर प्रधानमंत्री को बनाया है, कार्टून टाइप का क्या कार्टून टाइप का है ना, नाक को हालांकि दे दिए, चलो थोड़ा सा बाल बुल भी दे देते हैं। हाँ, आंख नहीं है, चलो ठीक है, हल्ला नहीं करो, ठीक है। ये प्रधानमंत्री की मूर्ति, यहां पर ये प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। और ये सब नीचे कितना है, सब के सब ये मंत्री परिषद है, समझ रहे जी। ये क्या है, मंत्री परिषद। अब इसमें खेला क्या होता है, सो देखिए, इसमें मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है, और इन मंत्री परिषद के नियुक्ति में नाम की घोषणा कौन करता है, नाम कौन चुनता है कि भैया कौन कौन हमारे मंत्री परिषद में शामिल होगा, इसका निर्णय कौन लेता है। ये सारा का सारा निर्णय कौन लेता है, प्रधानमंत्री लेता है। लेकिन कैसे कैसे लेता है, आइए जानते हैं, ठीक है जी। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, देखो, राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सलाह पर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। हमने पहले भी पिछले वीडियो में हमने बताया है कि राष्ट्रपति जो होता है हमारे देश का एक रबर स्टंप की तरह है। रबर स्टंप मतलब, रबर स्टंप कहने का मतलब कि मुहर वगैरह जो होता है, बस उठा मार दो ऐसे करके, जहां मर्ज के वह स्टंप पर क्या कर सकता है। तो हमारे देश का प्रधानमंत्री कैसा है, रबर स्टंप की तरह है। हमारे देश का प्रधानमंत्री रबर स्टंप की तरह, उठा और बस जहां मन करते वहीं थूर दे ऐसे करके, बस हो गया, मोहर मरा गया। प्रधान राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता है। तो राष्ट्रपति का पद भी एक संवैधानिक पद है, बहुत ही पावरफुल पद है, एक संवैधानिक पद है, समझ रहे ना जी। रे कैसे से कर रही है रे, अस्थिर से बैठना, अगर बेंचवा हिलता है तो बेंचवा पर बैठ जो चढ़ के, तब तो नहीं हिलेगा। तो राष्ट्रपति के पास जो भी शक्ति जो होती है, समझ रहे जी, राष्ट्रपति के पास जो भी शक्ति होती है वो अपनी शक्ति का प्रयोग किसके आधार पर करता है जानते हो, मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग किसके सलाह पर करता है, ये जो मंत्री परिषद है, इन सभी मंत्री परिषद के सलाह पर ही राष्ट्रपति कुछ काम कुछ कर सकता है, अन्यथा वह कुछ नहीं कर सकता है। कहने का मतलब, अगर मंत्री परिषद राष्ट्रपति को अगर मदद न करे तो राष्ट्रपति कोई भी सलाह, राष्ट्रपति कोई भी निर्णय नहीं ले सकता है। इसलिए राष्ट्रपति कोई भी जब सलाह लेता है, कोई भी निर्णय जब लेता है, तो किसके सलाह पर लेता है, मंत्री परिषद के सलाह पर लेता है। समझ रहा है जी बात को, मंत्री परिषद के सलाह पर, समझ रहा है जी। अब यहां पर ये पहला पॉइंट हो गया। प्रधानमंत्री जो होता है मंत्री परिषद का मुखिया होता है। ये जो मंत्री परिषद है, देख रहे हैं यहां पर, ये जो मंत्री परिषद है इसमें है ना, मधु कोड़ा है, चमरा लिंडा है, राजा पीटर है, और कौन कौन है, बहुत सारा लोग हैं, है ना जी। सब अभी सब नेफत में चला गया है सब। तो ये जो मंत्री परिषद जो है ना, ये मंत्री परिषद का जो मुखिया जो होता है, कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री होता है। कहने का मतलब, मुखिया इसलिए होता है क्योंकि जिन जिन लोगों को मंत्री परिषद में नियुक्त किया है, इसका सिलेक्शन किसने किया है, प्रधानमंत्री ने किया है। और जब प्रधानमंत्री ने जब सिलेक्शन किया है, तो छोटा किसी की हिम्मत है मंत्री परिषद के किसी भी सदस्य के प्रधानमंत्री की बात की अवहेलना कर देगा, कर देगा क्या। किसने बनाया है, इसने बनाया है, बॉस। प्राइम मिनिस्टर इज द बॉस, प्राइम मिनिस्टर इज द बॉस किसका, मंत्री परिषद का। मंत्री परिषद का बॉस कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। कहां आते जाती रहती तू नीरे। मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है, बोलो जी, मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। क्यों होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री इन सबों की नाम की घोषणा करता है, और राष्ट्रपति के पास वो चिटवा ले जाता है, और राष्ट्रपति उसको नियुक्ति कर देता है। लेकिन असल कहां काम होता है, प्रधानमंत्री के दिमाग में काम होता है कि किसको, स्मृति ईरानी को हम नियुक्त करें या न करें, किसको कौन सा मंत्री पद दिया जाए। यह सारा का सारा निर्णय लेने का अधिकार किसके पास, प्रधानमंत्री के पास होता है। मतलब प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है, शासन का सबसे सर्वोच्च सबसे पावरफुल पदाधिकारी होता है संसदीय शासन व्यवस्था में हमारे देश में। समझ रहे जी, समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट में देखिए, प्रधानमंत्री देश के सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता है।
अब कहने का मतलब है कि पूरा मंत्री परिषद को ही वह कंट्रोल करता है, तो सबसे प्रमुख तो यह न हुआ जी, देश का मुखिया तो यह न हुआ। इसलिए प्रधानमंत्री को क्या कहते हैं? देश का सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं, सबसे पावरफुल पदाधिकारी होता है। बात ये समझ में आ गई। चौथा पॉइंट में, लोकसभा में प्रधानमंत्री को विश्वास प्राप्त करना पड़ता है। देखो, संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है कि कोई भी प्रधानमंत्री तब तक अपने वह कुर्सी पर बैठा रह सकता है, तब तक कुर्सी पर बैठा रह सकता है जब तक उसे लोकसभा में अर्थात संसद में उसको विश्वास प्राप्त है। विश्वास प्राप्त होने का मतलब क्या है? विश्वास प्राप्त होने का मतलब कि सरकार के लिए जो एक निश्चित जो सदस्य संख्या होती है सांसदों की, वह कहीं 2-4 गो इधर उधर घट तो ना गलो। 272 गो है मान लेते हैं, 74 गो है, और 4 गो 5 गो मान लेते हैं कि कहीं फोड़ फाड़ करके चल गया दूसर पार्टी में। इसका मतलब ये हो गया कि 272 से उसकी सदस्य संख्या क्या हो गई? कम हो गया। अब कम हो गया, इसका मतलब सरकार चलाने का उसके पास शक्ति या सरकार चलाने का उसके पास विश्वास नहीं है। मतलब कि लोकसभा में विश्वास क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब लोकसभा में जैसे विश्वास समाप्त हो जाता है, मतलब लोकसभा में सदस्य संख्या कम हो जाना, कोई फोड़ फाड़ के 2-4 गो एने मने ककरो मिला लिया, अब सरकार गिर गई। तो इसी को कहते हैं विश्वास मत। जब तक विश्वास रहेगा, मतलब जब तक कि एक निश्चित संख्या में सरकार बनाने की जो एक निश्चित संख्या जो होती है 272-74, जब तक संसद में रहेगा तब तक वह प्रधानमंत्री अपने कुर्सी पर रह सकता है और मंत्री परिषद भी अपने अपने मंत्रियों का पद को संभाल सकता है। कब तक? जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा में विश्वास प्राप्त है। मतलब विश्वास का मतलब बहुमत प्राप्त है। बहुमत कहने का मतलब है कि 274, 280 कुछ भी इस प्रकार से इतना लगभग होना चाहिए। अब जैसे ही 272 से कम हो गए तो इसका मतलब विश्वास क्या हो गया? खत्म हो गया। बहुमत क्या हो गया? अल्प में आ गया। और सरकार क्या हो जाएगी? प्रधानमंत्री भी गेला और मंत्री परिषद भी अपन बोरिया बिस्तरा बांध भैया चल खूब लाल बत्ती में घूर ले, चलो आप पेंशन उठावा लोगे, पेंशन उठावा। अब कोई दूसरा उपाय नहीं है। बात समझ में आ गई? समझा रहे बकलोली लोग? समझे? पूरा एकदम बादशाही स्टाइल में, एकदम लखनवी स्टाइल में बैठल है एकदम। क्या बात है, बाप रे। यह 10 गो कॉपी में इतना नितराने लगी। हाँ, और कुछ अगर छोड़ हटाओ। लोकसभा में प्रधानमंत्री को विश्वास प्राप्त करना पड़ता है, और जब तक विश्वास रहता है तभी तक वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रह सकता है। समझ में आ गया जी? अब देखो, जिस नेता पार्टी को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होती है, राष्ट्रपति उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अब चुनाव के समय, चाहे राज्य विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ती है ना जी। भारत में लगभग 1200 से लगभग 1500 कुछ इस प्रकार से राजनीतिक पार्टियां। कुछ राजनीतिक पार्टियां चुनाव नहीं भी लड़ती है, लेकिन राजनीतिक पार्टी का दर्जा उसे भी हासिल है, ये अलग चीज़ है। लेकिन जब चुनाव होता है तो चुनाव के समय बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां क्या करती है? चुनाव लड़ती है। कोई बहुमत के नज़दीक पहुँचता है तो कोई बहुमत के नज़दीक से दूरे रहता है, तो कोई करो 2-4 गो 10 गो 5 गो 20 गो सीट इस प्रकार से आती है। तो कहने का मतलब कि राष्ट्रपति किसको सरकार में नियुक्ति करने के लिए, किसकी सरकार बनेगी, ये राष्ट्रपति आमंत्रित करती है। राष्ट्रपति उसको बुलाता है कि आओ भैया तुम सरकार बनाओ, केंद्र में या राज्य में। राज्य में तो राज्यपाल, लेकिन केंद्र में राष्ट्रपति। तो इसको बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जब बुलाता है तो उसका क्राइटेरिया क्या है? राष्ट्रपति किसको सरकार बनाने के लिए बुलाती है? कहने का मतलब हो गया कि जितना भी लोग, नेता लोग या पार्टी के लोग जो भी चुनाव लड़ते हैं, जिस पार्टी या जिस नेता के पास सरकार बनाने के लिए एक बहुमत का आंकड़ा होता है, तो सरकार बनाने के लिए बहुमत की आंकड़ा कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए जी? केंद्र सरकार के लिए बार बार बता रहे हैं कि कितना, कम से कम 272 और इससे 280 और इससे ज़्यादा जितना, लेकिन इससे कम में तो नहीं होना चाहिए। तो राष्ट्रपति देखेगा कि किसी राजनीतिक दल को 272 अकेला है या फिर बहुत सारे राजनीतिक दल मिलकर के इतना पार्टी की इतना बहुमत को जुगाड़ किया हुआ है। ये सब के सब राष्ट्रपति के विशेषाधिकार पर निर्भर करता है, उसके निर्णय पर निर्भर करता है।
अब देख लेते हैं कि जिस पार्टी या जिस नेता के पास सरकार बनाने का एक निश्चित आंकड़ा है, बहुमत है, उसी को बोलेगा आइए आप सरकार बनाइए, सभी सांसदों का दस्तखत का लिस्ट हमको दिखाइए कि आपके पास 272 सांसद 280 सांसद आपके पास है कि नहीं, ये हमको पहले दिखाइए। उसके बाद राष्ट्रपति उसको क्या कर देती है, सरकार बनाने का निमंत्रण दे देती है और राष्ट्रपति सरकार की नियुक्ति कर देती है। किसको? बहुमत प्राप्त दल के नेता को या बहुमत प्राप्त दल के पार्टी को। ऐसे औने पौने 2-4 को लेकर के जो खातर दबैली है से सब करने हैं ये लोगों को, जिसके पास बहुमत होना चाहिए तो उसको निमंत्रित करती है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखिए प्रधानमंत्री तय करता है कि उनके मंत्री परिषद में कौन शामिल होगा। ये मंत्री परिषद जो है ना, इसमें किसको कौन सा मंत्री हम बनाएंगे, ये प्रधानमंत्री को तय करने का अधिकार है, क्योंकि प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर इज द बॉस। वह देश का बोलो चाहे मंत्रिमंडल का बोलो, प्रधानमंत्री ही बॉस होता है। और मंत्री परिषद की नाम की घोषणा मंत्री परिषद में कौन करता है, प्रधानमंत्री, और नियुक्ति कौन कर देता है, राष्ट्रपति करता है। बात समझ में आ रही ना जी, ये राष्ट्रपति कर देता है। अब कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद जो हमने इस चैप्टर को जो हमने बताया, जो 11th क्लास के जो चैप्टर है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका बन जाएगा, बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चूंकि 11th क्लास में आपको सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न का ही सामना करना हुआ, OMR शीट पर आप लोगों को दिया जाएगा। बात समझ रहा ना जी? रे ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ऑब्जेक्टिव मतलब हिंदी में क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव को? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। समझ रहा जी? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। चलो हटाओ।